बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके मोबाइल फोन पर आजकल इंटरनेट कैसा चल रहा है? निहायत ही घटिया ना। और आपको मिल क्या रहा है? 4G। और स्पीड किस लेवल की मिल रही है? कभी कभार तो मिल जाती है 3G की, और कभी कभार तो लगता है कि शायद इंटरनेट का रिचार्ज करना भूल गया। तो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आइए जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यही कहना होगा इन ऑपरेटर्स को कि आप सुधर जाएं, नहीं तो दोस्तों ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने दे तो दिया है आपको 399 रुपीज में 1.5 GB पर डे के हिसाब से डाटा 84 डेज के लिए। बट जब हम लोग इन डाटा को यूज करने की कोशिश करते हैं, और स्पेशली दोस्तों कहा जाए ऐसे सिनेरियो में जब हमें इस डाटा की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तब इनका जो नेटवर्क है वो अपना कमाल दिखाता है, अपना रंग दिखाता है, चलता ही नहीं। तो यहाँ पर हालात इस समय ऐसे हैं कि हमें तो लगता है कि हमें इन ऑपरेटर्स की कंप्लेन कर देनी चाहिए। कहना चाहिए सरकार को कि अगर आपको आना है अगले साल तो इनके लाइसेंस रद्द करें। अगर आप नहीं संभाल पाते हो, नहीं इन ऑपरेटर्स को सही कर पाते हो, तो आपकी जरूरत क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको बढ़िया स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड चाहिए, तो आपको सरकार को बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये जो ऑपरेटर्स हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, कभी आपका इंटरनेट चलता है कभी नहीं चलता है, तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक कानून आना चाहिए जो कि इनको मॉनिटर करे। अगर ये ऑपरेटर सही से काम ना करे तो इनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाना चाहिए। यहाँ पर कंप्लेन होनी चाहिए इन सारे ऑपरेटर्स पर। और यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कंप्लेन करनी होगी। बाकी दोस्तों छोटे मोटे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि नेटवर्क की स्पीड को कम करते हैं, बट दोस्तों इस हद तक स्पीड गिर नहीं जाती कि इंटरनेट चल ही ना पाए। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर उन फैक्टर्स को हम लोग इंक्लूड भी कर दें तब भी दोस्तों हमारा इंटरनेट चलना तो चाहिए। हमने पे किया है, हमने पैसे दिए, और ये पैसे आप ही लोगों ने यहाँ पर सेट किए। हमने नहीं कहा कि आप पैसे कम कीजिए, बढ़ाइए। जो आपने कहा है इतने में हम लोग आपको 4G देंगे और इतना डाटा देंगे। तो अगर आप उतना डाटा नहीं दे पा रहे हो तो आप डाटा कम कर दीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप स्पीड को तो मेंटेन कीजिए। मैं कहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें इन ऑपरेटर से सवाल उठाना चाहिए। अगर आप सुधरते हो ठीक है, नहीं तो आपका दाना पानी बंद। आजकल और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अगर आप सही से नहीं दे पाते हो तो डेफिनेटली मुझे बदलना होगा। और दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो देखा जाए तो सभी का एक जैसा ही है, चाहे जियो की बात करें, चाहे एयरटेल की बात करें, चाहे वोडाफोन की बात करें, चाहे आइडिया की बात करें, चाहे बीएसएनएल की बात करें, सब ऐसे ही हैं नेटवर्क। सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि इन सभी को मालूम है हम लोग कितनी भी घटिया स्पीड दे दें, कितना भी घटिया नेटवर्क दे दें, हम लोग सीधे साधे इंसान हैं, कोई कंप्लेन करेंगे नहीं। अगर करेगा तो उसको पैसे दे के चुप करा देंगे। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर ये सोचते हैं। तो हमें दोस्तों इनकी ये सोच है, इसको बदलना होगा, इनको समझाना होगा, सिखाना होगा। नहीं तो ये जो है ऑपरेटर्स ये आगे भी ऐसे मनमानी करते रहेंगे, आपसे पैसा लूटते रहेंगे और आपको देंगे क्या? ठेंगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जितनी भी आजकल आपको स्पीड में डाउनग्रेड मिलती है, स्पीड नहीं मिलती है, इंटरनेट नहीं चलता है, ये सारी के सारी जो परेशानी की जड़ है ये सारे के सारे ऑपरेटर्स ही हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई फैक्टर, इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं हो गया कि जो आपके मोबाइल फ़ोन में 4G नेटवर्क को बिल्कुल ही बंद कर दे, 4G इंटरनेट को बिल्कुल ही बंद कर दे। यहाँ पर इतना बड़ा कोई फैक्टर मुझे तो नहीं नज़र आता। बाकी अगर आपको लगता है या फिर ऑपरेटर को लगता है कि नहीं बैंडविड्थ यहाँ पर हमारी छोटी है और ऑपरेटर्स बढ़ गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि बैंडविड्थ को बढ़ाए, सरकार से और स्पेक्ट्रम खरीदे, लाइसेंस खरीदे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बाकी इतना भी हमारे कंज्यूमर्स कस्टमर नहीं बढ़े हैं कि जो बैंडविड्थ है वो इतनी छोटी पड़ जाए कि इंटरनेट चले ही ना। बाकी दोस्तों अगर आप सोचते हो कि ये जो कंपनीज हैं ये घाटे में चल रही हैं, इनके पास पैसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोचते हो। इनके पास खूब सारा पैसा, ये खूब मोटी रकम कमाते हैं, खूब दोस्तों यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी सारा पैसा उड़ाते भी हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो यहाँ पर पैसों की इनका कोई कमी नहीं है, यहाँ पर कमी है इनकी सोच की कि आपको लूटना है, आपको लूट के पैसा कमाना है। बाकी अगर ये अपनी सोच थोड़ी सी सुधार दें कि लूट तो लें, बाकी इनको दे भी दें, अगर ये अपनी सोच कुछ ऐसा भी बना लें तो भी हमारा दोस्तों यहाँ पर फायदा हो जाएगा।
हमें कुछ स्पीड मिल जाएगी, नहीं तो ये हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे और देंगे क्या, कुछ नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी को अब पता चल गया होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में आजकल इंटरनेट इतना स्लो क्यों चलता है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी जान पाए कि उनके मोबाइल फ़ोन पर आजकल इंटरनेट क्यों स्लो चलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।